नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, जमात चाहरुम, मज़मून उर्दू, उन्वान तेज़ गम। बच्चों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दुबला पतला और कमज़ोर होने के सबब अपने साथियों के मजाक का निशाना बना करता था। इसे खेल कूद से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर जब इसने दिलचस्पी ली तो इसने सब लड़कों को पीछे डाल दिया और उसके साथी भी उसका मजाक उड़ाने से बाज आ गए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी तेज़ गम। आज चाहरुम जमात के बच्चे सैर के लिए आए थे। बस्ती से दूर एक पहाड़ी के दामन में उन्होंने डेरा डाल दिया। पास ही एक झरना भी बहता था जो आगे जाकर एक छोटी सी नदी बन जाता था। नदी के दोनों किनारों पर दूर तक घने दरख्तों के झुंड थे। बच्चे अपना अपना टिफ़िन भी साथ लाए थे। दोपहर में दरख्तों की छांव में बैठकर खाना खाया, फिर पास के झरने से पानी पिया और टोलियां बनाकर मुख्तलिफ खेल खेलने में मशगूल हो गए। बच्चों, चाहरुम जमात के बच्चे सैर के लिए आए थे। सैर के लिए यानी बच्चों तफरी के लिए घूमने फिरने आए थे। कहाँ आए थे बच्चों वो लोग? बस्ती से दूर एक पहाड़ी के दामन में। बच्चों, पहाड़ी के दामन में यानी पहाड़ के नीचे की ज़मीन में उन्होंने डेरा डाल दिया। डेरा डाला यानी वहाँ पे वो ठहर गए। पास ही एक झरना बहता था, झरना यानी चश्मा, और वो झरना बच्चों आगे जाकर क्या बन जाता था? एक छोटी सी नदी। और नदी के दोनों किनारों पर क्या था बच्चों? बहुत ही घने दरख्तों के झुंड थे। दरख्तों के झुंड यानी एक बहुत से दरख्त जो एक साथ उगाए हों। दोपहर में बच्चों ने क्या किया? दरख्तों की छांव में बैठा और सब मिलके अपना अपना टिफ़िन बांटकर खाना खाया। फिर झरने से पानी पिया और टोलियां बनाकर मुख्तलिफ खेल खेलने में मशगूल हो गए। टोलियां यानी बच्चों ग्रोह या ग्रुप बनाकर, और मशगूल हो गए यानी मसरूफ़ हो गए। कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह ये तमाम ही खेल बच्चे खेल रहे थे। मास्टर साहब एक दरख्त के नीचे बैठे इन सबको गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आसिफ को कोई भी अपने साथ खेल में शामिल नहीं कर रहा है। वो एक तरफ चुपचाप खड़ा मायूसी से सबको देख रहा है। यानी बच्चों, जो बच्चे थे वो कौन कौन सा खेल खेल रहे थे? कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट। और जो उनके मास्टर साहब थे यानी जो उनके टीचर, जो उनके उस्ताद थे, वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे और तमाम बच्चों को गौर से देख रहे थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो आसिफ नाम का बच्चा है वो किसी के भी साथ नहीं खेल रहा है, बल्कि एक तरफ बहुत ही चुपचाप मायूसी से खड़ा सबको देख रहा है। मायूसी से यानी बच्चों बहुत ही उदासी के साथ। आसिफ जमात में सबसे दुबला पतला लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, मगर खेलों में इसे दिलचस्पी नहीं थी। पतला दुबला होने की वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। इनमें हामिद सबसे आगे था। आसिफ ने एक बार मास्टर साहब से हामिद की शिकायत भी की। मास्टर साहब ने हामिद को समझाया कि कमज़ोरों को सताना नहीं चाहिए। हामिद ने मास्टर साहब से वादा तो कर लिया कि आसिफ को नहीं सताएगा, मगर वो वादे पर कायम ना रहा। जब भी मौका मिलता वो आसिफ को छेड़ने से बाज ना आता। हामिद की तरह दूसरे बच्चे भी आसिफ को छेड़ने लगे थे। इसी छेड़छाड़ की वजह से आसिफ सब बच्चों से अलग थलग रहने लगा। मास्टर साहब ने सोचा आखिर क्या किया जाए कि आसिफ भी दूसरे बच्चों के साथ हिल मिल कर खेलने कूदने लगे और इसके साथ ही उसे छेड़ने से बाज आ जाए। बैठे बैठे इन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने बच्चों को आवाज़ दी। यानी बच्चों, ये जो आसिफ है वो
जो लड़का है आसिफ, वो बहुत ही दुबला पतला लड़का था, लेकिन बच्चों वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। लेकिन इसके दुबलेपन की वजह से जमात के जो सारे बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, और इनमें जो हामिद नाम का लड़का था वो सबसे आगे था। हालांकि मास्टर साहब ने उसे समझाया भी था कि कभी भी कमज़ोरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कमज़ोरों का यानी वो बच्चे जिनमें कोई कमज़ोरी हो, उन्हें नहीं सताना चाहिए, बुरी बात है। अब मास्टर साहब के कहने पर हामिद ने वादा कर लिया कि वो आसिफ को नहीं सताएगा, मगर वो वादे पर कायम ना रहा। जब भी उसे मौका मिलता वो आसिफ को छेड़ता और सताता, और आसिफ का, हामिद का ही देख के जमात के दूसरे बच्चे भी क्या हो गए थे, आसिफ को चिढ़ाने लगे थे। बस इसी वजह से आसिफ तमाम बच्चों से अलग थलग रहने लगा। जब मास्टर साहब ने अब सोचा कि आखिर क्या किया जाए कि आसिफ भी दूसरे बच्चों के साथ हिल मिल कर खेलने लगे और तमाम बच्चे उसे छेड़े बिना, बच्चों छेड़े बिना यानी उसे परेशान ना करें, और बाज आ जाए यानी छेड़ने से, सताने से रुक जाए। तो आखिर मास्टर साहब को क्या सूझी, एक तरकीब सूझी, यानी उन्हें एक आइडिया आया। तब उन्होंने तमाम बच्चे जो खेल रहे थे उन सबको आवाज़ दी। बच्चों, तुम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी वगैरह तो बहुत खेल चुके, आओ आज एक नया खेल खेलें। नए खेल के नाम से सब बच्चे शोर मचाते हुए मास्टर साहब के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने कहा, देखो वो सामने टेकरी देख रहे हो? बच्चों ने कहा, हाँ देख रहे हैं। मास्टर साहब बोले, इस टेकरी के ऊपर एक बड़ा सा पीपल का दरख्त भी नज़र आ रहा है। बच्चे एक साथ बोले, जी हाँ नज़र आ रहा है। तो सुनो, जो बच्चा सबसे पहले टेकरी पर चढ़कर इस पीपल के नीचे से एक पत्ता उठा कर लाएगा, वो हमारी जमात का तेज़गाम लड़का कहलाएगा। एक बच्चे ने पूछा, तेज़गाम यानी क्या? मास्टर साहब बोले, तेज़गाम यानी तेज़ चलने या तेज़ दौड़ने वाला। ये सुनते ही सब बच्चे जोश में आ गए और फ़ौरन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। यानी मास्टर साहब ने सब बच्चों को बुलाया और कहा कि अभी तुम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी तो बहुत खेल चुके, चलो आज हम एक नया खेल खेलेंगे। तो तमाम बच्चे नए खेल के नाम पर बहुत शोर मचाने लगे। मास्टर साहब की गिर्द सब जमा हो गए। तब उन्होंने कहा, देखो सामने टेकरी पर जो है एक क्या है, ये पेड़ है, पीपल का पेड़ है। तो जो बच्चा इस टेकरी के ऊपर जाकर पीपल के दरख्त का नीचे गिरा हुआ पत्ता लेकर आएगा, वो तेज़गाम कहलाएगा। तो अब एक बच्चे ने पूछा कि मास्टर साहब तेज़गाम यानी क्या? तो मास्टर साहब ने बताया, तेज़गाम यानी तेज़ चलने वाला या तेज़ दौड़ने वाला। तो बच्चों, जो हमारे सबक का नाम है तेज़गाम, तो तेज़गाम के मानी है तेज़ चलने वाला या तेज़ दौड़ने वाला। अब ये सुनते ही सब बच्चे जोश में आ गए और फ़ौरन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मास्टर साहब ने सब बच्चों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, मैं जूं ही सीटी बजाऊं तुम लोग दौड़ना शुरू कर देना। बच्चों ने जल्दी जल्दी गर्दन हिलाई। मास्टर साहब ने देखा, आसिफ भी सब बच्चों के साथ कतार में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है और बहुत खुश है। मास्टर साहब ने सब पर एक नज़र डाली और सीटी बजा दी। फुर्र, सीटी की आवाज़ के साथ बच्चे टेकरी की तरफ दौड़ पड़े। सब तेज़ी से टेकरी पर चढ़ रहे थे। इनमें आसिफ सबसे आगे था। हामिद तो आधी टेकरी चढ़कर ही हाँफने लग गया। यानी बच्चों, जब सब बच्चों को मास्टर साहब ने कहा कि हमें क्या करना है, दौड़ का मुकाबला करना है, तो सब एक कतार में फिर खड़े हो गए और मास्टर साहब ने फिर बच्चों को कहा कि जैसी मैं सीटी बजाऊं तो तुम क्या कर देना, दौड़ना शुरू कर देना। सब बच्चों ने जल्दी जल्दी गर्दन हिलाई। मास्टर साहब ने देखा कि आसिफ भी इन बच्चों के साथ कतार में है और बहुत खुश है। मास्टर साहब ने सब
पर एक नज़र डाली और फिर सीटी बजा दी। और सीटी की आवाज़ सुनते ही सारे बच्चे टेकरी की तरफ दौड़ने लगे। सब तेज़ी से टेकरी पर चढ़ रहे थे, लेकिन सबसे आगे जो था वो आसिफ था। और जो हामिद नाम का लड़का था वो तो बच्चों आधी टेकरी चढ़कर ही हाँफने लग गया। मास्टर साहब दिलचस्पी से सबको देख रहे थे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। आसिफ सबसे पहले टेकरी पर पहुंच गया। इसके साथ 2-3 बच्चे और भी थे, मगर आसिफ अपनी पतली पतली टांगों से हिरन की तरह छलांगे लगाता हुआ पीपल का एक पत्ता लेकर सबसे पहले लौट आया। बाकी बच्चे भी हाँफते काँपते वापस आए। सबसे आखिर में हामिद आया। आसिफ मुकाबला जीत चुका था। मास्टर साहब ने इसका हाथ ऊपर उठाकर ऐलान किया, आज से आसिफ को हम तेज़गाम कहेंगे। तमाम बच्चों ने आसिफ जिंदाबाद, तेज़गाम जिंदाबाद के नारे लगाए। आसिफ का चेहरा खिल उठा। इस दिन के बाद से बच्चों ने आसिफ का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। जल्द ही हामिद भी आसिफ का दोस्त बन गया। यानी बच्चों, सीटी बजाने के बाद तमाम बच्चे दौड़ रहे थे और मास्टर साहब तमाम बच्चों को दिलचस्पी से देख रहे थे। और वही हुआ जो मास्टर साहब ने सोचा था। आसिफ सबसे पहले टेकरी पर पहुंच गया था और उसके साथ 2-3 बच्चे भी थे, लेकिन चूंकि आसिफ अपनी पतली पतली टांगों से हिरन की तरह छलांगे लगाता हुआ पीपल का एक पत्ता लेकर सबसे पहले वापस भी लौट आया था और बाकी बच्चे हाँफते काँपते वापस आए। सबसे आखिर में हामिद आया। आसिफ मुकाबला जीत चुका था। मास्टर साहब ने इसका हाथ ऊपर करके ऐलान किया कि आज से आसिफ जो है वो क्या है, तेज़गाम है, यानी तेज़ चलने वाला लड़का है। तमाम बच्चों ने आसिफ जिंदाबाद, तेज़गाम जिंदाबाद के नारे लगाए और आसिफ का भी चेहरा खिल उठा। और उस दिन के बाद से तमाम बच्चों ने आसिफ का मजाक उड़ाना बंद कर दिया और जल्द ही हामिद और आसिफ भी अच्छे दोस्त बन गए। तो इस तरह बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से इंसान अपनी खूबियों की वजह से आगे बढ़ सकता है। तो और हमें कभी भी किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को किसी न किसी खूबियों से नवाजा है और हमें हर एक की इज़्ज़त करनी चाहिए और हर एक के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। शुक्रिया।